दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल। जैसे ये दो समांतर धारावाही तार हैं, r दूरी, I1 धारा, I2 धारा, 1 नंबर 2 नंबर हमने मान लिए हैं। जैसे इसमें धारा बह रही है तो इसके कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र B1 μ0 I1/2πr होगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाएं हाथ की हथेली के नियम से क्रॉस के निशान से, यानी कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर हुई, धारावाही तार के लंबवत हुई, नीचे की ओर हुई। अब धारावाही यहाँ चुंबकीय क्षेत्र है B1 और इसमें एक धारावाही चालक रखा हुआ है जिसमें धारा I2 बह रही है। इसकी L लंबाई ले लेते हैं मान लीजिए। तो L लंबाई पर चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल ILB sin थीटा होता है, IL क्रॉस B। तो यहाँ से I2 L इंटू B1। तो इस तरीके से ये हो जाएगा F21 दूसरे तार पर पहली धारा के कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस पर बल F21। तो F21 का मान ILB sin थीटा से ये आ गया। तो एकांक लंबाई पर लगने वाला बल ये होगा। इसी तरह से दूसरे तार की प्रत्येक एकांक लंबाई पर बल ये होगा, यानी प्रत्येक तार की एकांक लंबाई पर लगने वाला बल μ0/2π I1I2/r होगा। एम्पियर की परिभाषा दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के आधार पर परिभाषा की जाती है। हम जानते हैं कि दो समांतर सीधे लंबे धारावाही तारों के बीच एकांक लंबाई पर लगने वाला बल ये होता है। अगर I1 बराबर I2 बराबर 1 एम्पियर हो जाए और R बराबर 1 मीटर हो तब F/L 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर। बस ये परिभाषा हो जाएगी, बिल्कुल सीधी बात है। चुंबकीय द्विध्रुव, जिस तरह से वैद्युत द्विध्रुव होता है उसी तरह से चुंबकीय द्विध्रुव होता है। वैद्युत द्विध्रुव में -q +q दो आवेश होते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव में S और N होते हैं। S और N अलग अलग नहीं किए जा सकते हैं, -q +q अलग अलग किए जा सकते हैं। यानी चुंबकीय द्विध्रुव अपने आप में एक न्यूनतम पूर्ण इकाई है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में यहाँ इस पर एक बलाघूर्ण लगा करता है। जिस तरह से वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बलाघूर्ण लगता है टोए बराबर P क्रॉस E P sin थीटा, इसी तरह से चुंबकीय द्विध्रुव पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पर बलाघूर्ण टॉय बराबर M क्रॉस B होता है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप कुंडली पर बल युग्म का आघूर्ण निकालना हो। ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें एक धारावाही लूप बनाया गया है आयताकार, लंबाई L चौड़ाई B। ये धारा ऐसे बह रही है इसमें, और ये इस तरह से रखा हुआ है कि कुंडली के तल पर लंब चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो इसकी ये लंबाई है, ये जो धारा ऐसे बह रही है, इस पर बल नीचे की ओर लगेगा दाएं हाथ की हथेली के नियम से ही। जितने भी चुंबकीय क्षेत्र और बल की दिशा के ज्ञात करने के नियम है, चाहे वो दाएं हाथ की हथेली का हो, बाएं हाथ का फ्लेमिंग का नियम हो, उन सबको बहुत अच्छी तरीके से एक जगह लिखकर अच्छी तरह से तैयार कर लेना चाहिए। यहाँ पर बल डॉट का निशान मतलब कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर, तो ये इस अक्ष के परितः घूमने को स्वतंत्र होगा। बल युग्म का आघूर्ण बनाएंगे। इस पर लगने वाला बल यहाँ क्रॉस के निशान से या डॉट के निशान से, तो ये जो लंबाई होगी ये कोण थीटा होगा, तो ये लंबाई B sin थीटा हो जाएगी। बल युग्म का आघूर्ण होता है बल गुणा बल की क्रिया रेखाओं के बीच की लांबिक दूरी ILB, ये हो गया, यानी टोए बराबर M क्रॉस B। M चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है, IA के बराबर है। अगर N फेरे हैं तो ये NIA हो जाएगा। परिभाषा की जाती है, एग्जाम में आती है। अरीय या त्रिज्य रेडियल चुंबकीय क्षेत्र। त्रिज्य मतलब इस तरह से अवतल आकार के अगर ये NS पोल बना दिए जाएं, बल रेखाएं पृष्ठ के ठीक लंबवत निकला करती हैं, तो ये बल रेखाएं इस तरीके से हो जाएंगी, यहाँ सीधी हो जाएगी इस तरीके से, यानी पृष्ठ के लंबवत निकल रही हैं और लंबवत यहाँ प्रवेश कर रही हैं, घूमकर फिर, चूँकि अपने आप में ये पूर्ण इकाई है। हम जानते हैं कि इस पर जो बल युग्म का आघूर्ण होगा, अगर यहाँ कोई भी कुंडली रख दी जाए, कोई भी कुंडली अगर यहाँ रखेंगे N फेरों वाली, तो उस पर बल युग्म का आघूर्ण होता है IAB sin थीटा। और थीटा चूँकि लंबवत हो गया तो 90 डिग्री हो जाएगा, sin 90 1 होता है, टॉय बराबर NIAP।
ये धारामापी, वोल्टमीटर, एमीटर, इनमें प्रयोग किया जाता है। धारामापी एक उपकरण है जिसमें धारा की उपस्थिति, धारा के मान को ज्ञात करने के लिए एमीटर बनाते हैं और विभवांतर ज्ञात करने के लिए वोल्टमीटर बनाते हैं। धारामापी बनाना होता है, धारामापी का श्रेणी क्रम में अगर उच्च प्रतिरोध लगाते तो ये वोल्टमीटर की तरह काम करता है, और अगर समांतर क्रम में कम प्रतिरोध लगाएं तो ये एमीटर की तरह व्यवहार करता है। चल कुंडल धारामापी, मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। अवतल आकार के त्रिज्या चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाए यहाँ इस तरीके से, यानी हर समय कुंडली के तल से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स अधिकतम हो। ये दो कुंडली ऊपर पिवट्स, चूल कहते हैं इन्हें, जैसे किवाड़ होते हैं उसके नीचे के, और ऊपर एक तरह से कील गड़ी हुई होती है और उसे चूल कहा जाता है, पिवट्स कहा जाता है। इसके परितः ये कुंडली घूम सकती है। ऊपर एक स्प्रिंग लगाया गया है, फिक्स किया गया है। तो जैसे ही इस कुंडली में धारा बहेगी, कुंडली पर एक बलयुग्म का आघूर्ण लगेगा NIAB, थीटा का मान 90 डिग्री होने से, और ये कुंडली घूमना शुरू करेगी। इसके साथ जो स्प्रिंग है इसमें एक सिरा फिक्स है, इसमें ऐंठन आनी शुरू होगी और एक स्थिति में आकर ठहर जाएगी जब इस पर लगने वाला धारा के कारण बलयुग्म का आघूर्ण और इसमें ऐंठन बलाघूर्ण एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर ये कुंडली अपनी सामान्य स्थिति से फाई कोण घूमती है, इसी के साथ संकेतांक लगा रहता है, डायल होता है। गैल्वेनोमीटर यानी धारामाप में ये सेंटर टेप, सेंटर में 0 होती है, इधर 1 2 3, इधर 1 2 3 होता है। तो ये अगर फाई कोण घूमती हो कुंडली तो NIAB समानुपाती फाई हो जाएगा, बराबर C कांस्टेंट है, C ऐंठन स्प्रिंग का नियतांक है, और इस तरीके से I बराबर C/NIA फाई, यानी I समानुपाती फाई। जितनी धारा ज़्यादा होगी उतना ही कोण ज़्यादा होगा, उतना ही संकेतांक पर डायल ज़्यादा होगा। यानी विक्षेप को नापकर धारा का आकलन किया जा सकता है, क्योंकि धारा समानुपाती विक्षेप होती है। धारामापी की धारा सुग्राहिता। धारा सुग्राहिता का मतलब है एकांक धारा के लिए कितना विक्षेप उसमें उत्पन्न होता है। हम जानते हैं कि टोय बराबर NIAB बराबर C5 होता है, या I बराबर C/NAB इंटू फाई, या कहिए कि φ/I इज इक्वल टू NAB/C। इकाई धारा के लिए विक्षेप, इकाई धारा के लिए विक्षेप ज़्यादा होगा तो धारा सुग्राहिता ज़्यादा होगी, यानी कि थोड़ी सी धारा से भी विक्षेप ज़्यादा होगा। और अगर धारा से विक्षेप कम होता है इसका मतलब सुग्राहिता कम है। इसी तरीके से वोल्टमीटर में भी V बराबर IR होता है। I का मान यहाँ से रख देंगे ऊपर से तो ये आ जाएगा, या φ/V इज इक्वल टू φ/V। अगर वोल्टेज सुग्राहिता नापनी है, वोल्टेज सेंसिटिविटी देखनी है तो φ/V NAB/CR। तो इकाई विभवांतर के लिए जितना विक्षेप ज़्यादा होगा उतनी धारा सुग्राहिता, वोल्टेज सुग्राहिता ज़्यादा होगी। अब इसमें सीधी सी बात है, अगर ये बढ़ाना है तो ये ज़्यादा होना चाहिए, ये ज़्यादा होना चाहिए, ये ज़्यादा होना चाहिए, ये कम से कम होना चाहिए। इसी तरह से अगर ये धारा सुग्राहिता ज़्यादा करनी है, ये सब ज़्यादा होने चाहिए और ये कम होना चाहिए।